महाराष्ट्र के 25 साल के दीप शंभरकर ने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी से हो रही थी। 2024 के जुलाई महीने में ही दीप महाराष्ट्र से बर्लिन शिफ्ट हुए। इन सब के लिए करीब $21,000 भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो 18 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और इसके लिए दीप ने लोन लिया। दीप का वीजा समर में एक्सटेंड होना था, लेकिन अचानक बर्लिन इमिग्रेशन ऑफिस से उसे एक पीला लिफाफा आया और इस लिफाफे में एक ऑर्डर था। ऑर्डर में लिखा था 3 नवंबर तक देश छोड़ो वरना डिपोर्ट कर दिए जाओगे। दीप यूरोन्यूज को बताते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे थे वो दूसरे यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए। लोग बिल्कुल बेबस थे। दीप ने यूनिवर्सिटी से अपील की है, लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। दीप अकेले नहीं हैं जिन्हें ये ऑर्डर थमाया गया है। उनके अलावा सैकड़ों ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जर्मनी से जाने को कहा जा रहा है और ये सब एक यूनिवर्सिटी के चलते हो रहा है। जर्मनी से इन स्टूडेंट्स को भारत वापस क्यों भेजा जा रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। आपने डिपोर्टेशन की ऐसी घटनाएं अमेरिका से ही सुनी होंगी कि कैसे वहां के इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब जर्मनी में भी वैसी ही मुसीबत आ गई है। ये सब हो रहा है बर्लिन की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से और उसका नाम है IU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। 2020 तक ये यूरोप की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक बन गई। जर्मनी की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ही। आज इस यूनिवर्सिटी में 1,30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो 190 से ज़्यादा देशों से हैं। यूनिवर्सिटी बैचलर्स, मास्टर्स और MBA जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करती है और इसके कैंपस और ऑनलाइन प्रोग्राम भी हैं। इसी यूनिवर्सिटी में करीब 4500 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो इसके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लगभग 1/5 हिस्सा है। अब असली दिक्कत क्या है? IU के हाइब्रिड प्रोग्राम्स में दिक्कत आई है। ये प्रोग्राम ऑनलाइन लर्निंग और इन पर्सन क्लासेस को मिलाकर चलते हैं, लेकिन हाल ही में जर्मन की अथॉरिटीज़ ने इन प्रोग्राम्स की जांच शुरू की क्योंकि उन्हें कुछ कंप्लेंट्स सामने आए। कंप्लेंट्स में ये कहा गया कि स्टूडेंट्स की इन पर्सन अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेसर्स की भी कमी है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि IU यूनिवर्सिटी के कई सेशंस ऑन कैंपस स्टडी के तहत नहीं आते, जैसा कि जर्मन के लॉ में चाहिए। जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा या फिर रेजिडेंट परमिट तभी मिलता है जब आपका पढ़ाई का मुख्य मकसद जर्मनी में रहकर फुल टाइम या फिर इन पर्सन पढ़ाई करना हो, यानी आप जर्मनी में फिजिकली मौजूद रहकर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर क्लास अटेंड करनी पड़ती है। अगर कोर्स ज़्यादातर ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग या बहुत कम क्लास वाला हाइब्रिड है तो वो इस परमिट के लिए फिट नहीं माना जाता, क्योंकि जर्मनी के कानून का मकसद ये है कि आप सच में पढ़ने के लिए जर्मनी आइए, ना कि सिर्फ वीज़ा लेकर यहाँ रहें और घर बैठकर पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई घर से ही पूरी हो सकती है तो जर्मनी में रहने का परमिट क्यों दिया जाए? IU यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा ही हुआ है। कोर्ट ने फैसला दिया कि इनमें पर्याप्त ऑन कैंपस अटेंडेंस नहीं है, कम प्रोफेसर्स हैं, कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम अटेंडेंस है और इन्हीं वजहों से इन कोर्सेज को डिस्टेंस लर्निंग जैसा मान लिया गया। नतीजा क्या हुआ? ऐसे कोर्सेज अब स्टूडेंट परमिट के लिए वैलिड नहीं रहे और प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए क्वालिफाई नहीं करता। स्टूडेंट्स बीच में फंस गए। हालात और ख़राब हो गई क्योंकि जर्मनी ने अपना रिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर खत्म कर दिया। ये एक तरीका था जिसमें स्टूडेंट्स वीज़ा रिजेक्शन को जल्दी और सस्ते में चैलेंज कर सकते थे। अब ये ऑप्शन नहीं है तो स्टूडेंट्स के पास महंगे लीगल रास्ते बचे हैं। कई स्टूडेंट्स ने तो पढ़ाई और रहने सहने के लिए बड़े बड़े लोन ले रखे हैं और अब उनका फ्यूचर लटक गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से इस पर कहा गया है कि यूरोन्यूज़ को बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि इन स्टूडेंट्स को जाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बर्लिन इमिग्रेशन ऑफिस ने हाइब्रिड प्रोग्राम्स की वैल्यूएशन बिना बताए बदल दी। ये पॉलिसी चेंज उन स्टूडेंट्स के लिए समझ से बाहर है जो अलग कंडीशंस पर आए थे। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कुछ स्टूडेंट घर से फ्री में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अब उन्हें बर्लिन कैंपस पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नए एडमिशंस रोक दिए हैं। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस से लीगल ऑर्डर आया है, अक्टूबर से ही यूनिवर्सिटीज़ ने फुल इन पर्सन अटेंडेंस ज़रूरी कर दी है, लेकिन ये स्टेप्स उन स्टूडेंट्स की ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं जो पहले से एनरोल्ड हैं। अब स्टूडेंट्स रेडिट और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दूसरों को IU में एडमिशन ना लेने की वार्निंग दे रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स उन्हें आखिरी रास्ता बता रहे हैं डल्डिंग अप्लाई करने का। डल्डिंग जर्मनी में एक तरह का अस्थायी टॉलरेटेड स्टे है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि तुम्हें देश छोड़ना तो है, लेकिन अभी डिपोर्टेशन नहीं हो सकता, यानी जबरन तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, इसलिए थोड़े समय के लिए तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है। शुरुआत में जिन दीप का जिक्र हमने किया वो बताते हैं कि उन्हें कम से कम 300 ऐसे केस पता हैं। एक और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, राघव। दिल्ली का 20 साल का ये लड़का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स कर रहा था और उसने इंडियन प्लेसमेंट एजेंसी अपग्रेड से IU में एडमिशन लिया। पहला सेमेस्टर इंडिया से ऑनलाइन किया, फिर सितंबर में बर्लिन जाने वाला था, लेकिन उसका वीज़ा
अभी तक नहीं मिला, तो वो इंडिया में ही फंसा हुआ है। राघव का कहना है कि उसे ठगा हुआ महसूस होता है और ये सारी बातें उसने यूरोन्यूज को बताई। राघव का एक दोस्त जर्मनी में पढ़ रहा है और वो कहता है कि राघव लकी है कि वीजा नहीं मिला, वरना डिपोर्ट हो जाता। इंडिया में कम से कम फैमिली का सपोर्ट है और राघव का कहना है कि जर्मनी में स्टूडेंट्स के पास कुछ नहीं है। उसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया और 1 साल बर्बाद हो गया, लेकिन वो जर्मनी में पढ़ने का सपना नहीं छोड़ रहा। दूसरी यूनिवर्सिटीज ट्राई करेगा और तब तक जर्मन सीखेगा। अब तक भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है जिसमें बताया गया हो कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स को असल में डिपोर्ट किया गया है। जर्मनी की शक्ति की वजह से अब इंडियन स्टूडेंट जर्मनी की जगह दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे फ्रांस। यहाँ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन और वीजा प्रोसेस आसान है, सब कुछ एक जगह से हो सकता है। नीदरलैंड्स, इंग्लिश में स्टेम डिग्रीज, इंडस्ट्री से अच्छा कनेक्शन भी है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हाल ही के हुए वीजा रिफॉर्म्स के बाद स्टूडेंट वर्क राइट्स क्लियर हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इंडिया की ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करवा लिया है ताकि विदेश में पढ़ाई दोबारा शुरू ना करनी पड़े। लेकिन जर्मनी अभी भी स्टेम माने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स के लिए बहुत अच्छा देश है। रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री एक्सपोजर टॉप क्लास का है। लेकिन पिछले साल से ही यहाँ नियम सख्त हो गए हैं और इसकी लगातार जांच होती जा रही है, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। यानी अगर आप विदेश पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो कोर्स का फुल इन पर्सन होना, वीज़ा रूल्स और यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टेटस चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि नियम अचानक बदल सकते हैं और इसके बाद यूनिवर्सिटी शिफ्ट होने का डर अलग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे अयान, आप देखते रहिए खबर गाँव।